ओम नमस्ते जी। रोहतास आर्य जी, यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते जी। आज के एपिसोड में चर्चा करते हैं प्रातःकाल उठने के का उचित समय एवं लाभ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मकान की जो जड़ होती है वो उसकी नींव में होती है। पेड़ पौधे की जो मूल होता है वो उसकी जड़ होती है, परंतु वो किसी को दिखाई नहीं देती। जैसे पेड़ पौधे की जड़ किसी को दिखाई नहीं देती और मकान की नींव किसी को दिखाई नहीं देती, परंतु मूल जो रहस्य छिपा होता है वो मूल जड़ में होता है। बिना जड़ के पेड़ का कोई महत्व नहीं, बिना नींव के मकान टिकाऊ नहीं बन सकता। तो ठीक उसी तरह से प्रातःकाल का जो समय है ये हमारे दिन का मूल है, जड़ है। प्रातःकाल का समय ऋषि मुनियों ने ब्रह्म वेला का समय कहा गया है। अब प्रश्न उठता है कि इसके लाभ क्या हैं, इसका उचित समय क्या है। ऋषि मुनियों ने कहा है सबसे उत्तम समय जो है वो प्रातःकाल 4 बजे उठने का है। मध्यम समय 5 बजे का माना है और निम्न समय 6 बजे का। ये विद्यार्थी को देखना है कि वो प्रातःकाल के समय से कितना लाभ लेना चाहता है, उसके हिसाब से उसको लाभ मिलेगा, जिसके हिसाब से वो प्रातःकाल उठेगा। अब इसके लाभ क्या हैं? सबसे पहला लाभ तो ये है कि हम प्रातःकाल जल्दी उठेंगे तो हमारे नित्य जो कर्म हैं वो सही उचित समय पर हो जाते हैं। अन्यथा एक स्कूल में जाने वाला विद्यार्थी स्कूल की जल्दबाजी में अपने जो नित्य कर्म होते हैं प्रातःकाल, जिस तरह समय पर उठने का जो नित्य कर्म है, उस पान है, चक्षु स्नान है, मुख स्नान है, व्यायाम है, दातुन है, स्नान आदि है, भोजन है, वो सही उचित समय पर नहीं कर पाता, जल्दबाजी में करता है, हानि उठाता है। इसलिए सबसे पहला लाभ तो ये है जो नित्य कर्म किए जाते हैं उनके जो लाभ होते हैं उन लाभों से हम वंचित रह जाते हैं। अगर सही समय पर उठेंगे तो वो सारे लाभ हमें मिल जाएंगे। अब दूसरा लाभ ये है, प्रातःकाल की वायु जो होती है वो बहुत शुद्ध होती है और शुद्ध वायु होने के कारण हमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलती है। अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलने से हमारा नसें ब्लॉकेज नहीं हो पाती और नसें ब्लॉकेज न होने से लकवा आदि की शिकायत नहीं होती। इसलिए लकवे जैसी भयंकर असाध्य बीमारी को भी दूर करता है प्रातःकाल की शुद्ध वायु जो उसका सेवन करता है। किसी कवि ने कहा है प्रातःकाल की वायु 100 रोगों की दवा है। प्रातःकाल की जो शुद्ध हवा होती है वो 100 रोगों की दवा है। तो इसलिए जो इसका आनंद लेना चाहता है उसको प्रातःकाल जल्दी उठना ही चाहिए। अब नंबर 3 पर लाभ है, प्रातःकाल जल्दी उठने से गंदे विचार नहीं सताते और गंदे विचार नहीं सताएंगे, काम वासनाएं नहीं आएंगी। काम वासनाएं नहीं आएंगी तो विद्यार्थी जो है, जो ब्रह्मचर्य का समय है, उसको नाइट फाइल की समस्या से बच सकता है। क्योंकि आजकल स्वप्न दोष की जो अधिक समस्या आती है वो 4 बजे के बाद ही आती है। क्योंकि 4 बजे के बाद हमारा जो मलाशय है और मूत्राशय है और मलाशय है वो दोनों भरे होते हैं और दोनों का दबाव वीर्याशय पर पड़ता है। वीर्याशय पर दबाव पड़ने से वीर्य की हानि होती है, ब्रह्मचर्य नाश होता है, स्वप्न दोष हो जाता है। इसलिए स्वप्न दोष से बचने के लिए भी हमें जल्दी उठना चाहिए। ये विद्यार्थियों के लिए रामबाण है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो विद्यार्थी काल में जल्दी नहीं उठता है उसको स्वप्न दोष की बीमारी सताती है। इसलिए स्वप्न दोष से बचने के लिए प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। तो अंत में मैं सभी विद्यार्थियों को निवेदन करना चाहूँगा, जो विद्यार्थी को अपने ब्रह्मचर्य से प्रेम है, विद्यार्थी जीवन से प्रेम है, वो प्रातःकाल जल्दी उठने का अभ्यास करें। अब कई बच्चे प्रश्न कर देते हैं जी जल्दी उठने से निद्रा पूरी नहीं हो पाती, जिससे दिन में नींद आती है। तो मैं उन विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो सायकाल समय पर सोएं। 9-10 बजे के बीच में विद्यार्थी को सो जाना चाहिए। कई विद्यार्थी रात के 11-11 बजे तक 11 नथु 11 फिल्म के माध्यम से अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। तो मैं उन विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ समय पर सोएं, समय पर उठें,
क्योंकि जल्दी सोना, जल्दी उठना स्वास्थ्य की पहली पहचान है। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। तो सभी विद्यार्थियों से मैं निवेदन करता हूँ, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रातःकाल जल्दी उठें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सम।